हल्के की हकीकत का कारवा आज पहुंचा है फरीदाबाद लोकसभा की बड़कल विधानसभा सीट पर। बड़कल विधानसभा की अगर बात करें तो 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई और इसके बाद 2009 में कांग्रेस के महेंद्र प्रताप ने यहाँ से जीत हासिल की और 2014 और 2019 में बीजेपी की सीमा तिरखा ने यहाँ से जीत हासिल की। इस बार यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, किस तरह से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं या लोगों के बीच में कहीं कोई नाराज़गी है, क्या कहते हैं लोग, इलाके में हुआ है विकास या कहीं कोई कमी रह गई, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं बड़कल विधानसभा और अब जानेंगे बड़कल विधानसभा हल्के की असली हकीकत। तो चलिए चलते हैं बड़कल की हकीकत जानने के लिए। हल्के की हकीकत जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा। बड़कल विधानसभा की बात करें तो पंजाबी बाहुल्य इलाका ये माना जाता है और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इनके हल्के की हकीकत क्या है। तस्वीरें आप देखिए कि तमाम लोग ये बड़कल इलाके के रहने वाले हैं, बड़कल विधानसभा के रहने वाले हैं और अब इनसे हम पूछेंगे कि इनके इलाके की असल स्थिति क्या है, इलाके में काम हुए या नहीं हुए, क्या चाहते हैं ये, कौन सी सरकार को ये बनाएंगे। तमाम लोग हमारे साथ शुरुआत करते हैं। आप बताइए सर, नाम क्या है आपका? राकेश बेनीवाल। राकेश जी, किस तरह की आपके हल्के की स्थिति है? हल्के की स्थिति तो ये सोच लो ख़राब ही है। सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है दिया इस सरकार ने, पर फिर भी मैं समर्थन बीजेपी का ही करता हूँ। कारण है कि शीर्ष नेता हमारे मोदी जी ठीक हैं, बाकी का ओपिनियन है और मेरा अपना समर्थन है कि मैं बीजेपी को ही चाहूँगा। अब अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को समर्थन क्यों है, मतलब क्या खास आपको पसंद आता है बीजेपी में? हाँ, कुछ शीर्ष नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे, जैसे कि मोदी जी हैं, गडकरी जी हैं और भी कई नेता हैं जो देश हित के लिए काम हो रहा है। जो अच्छी लेवल पे देश ही सर्वोपरि होता है और अपना जो हल्के का काम है वो थोड़ा नज़रअंदाज हुआ है, तो उसके मद्देनज़र देखते हुए हमारा रुझान थोड़ा सा, पब्लिक का रुझान थोड़ा पार्टी से हटा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसमें कुछ सुधार हो, तो हम चांस दे के देखेंगे एक बार और चांस देकर देखेंगे। आप बताइए सर, कैसी स्थिति है आपके बड़कल हल्के की? दीपक जी, देखिए हमारे बड़कल हल्के की अगर बात करूं तो शहर को नर्क बना रखा है। अगर मैं यहाँ के शीर्ष नेताओं की और जो हमारे यहाँ के मंत्री विधायक उन सब की बात करूँ तो शहर को नर्क बना रखा है। जहाँ देखो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम तरीके की दिक्कत है। आप बताइए सर, आपके हल्के की हकीकत क्या है, क्या कह रहा है बड़कल? भाई, भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी कुछ कहना है मुझे। यहाँ किसी भी महकमे में चले जाओ, अवसरवादी ज़्यादा मिलेंगे। बीजेपी सरकार ने काम तो किया है, काम करने में उनकी साफ सफाई में थोड़ा सा रह गया है कहीं कहीं। अपने उम्मीदवार जो सीमा त्रिखा जी हैं उनसे नाराज़ हैं, लेकिन बीजेपी से नाराज़ नहीं है। बीजेपी से नाराज़गी नहीं है, लोकल लीडरशिप से नाराज़गी है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे एक बार जानने की कोशिश करता हूँ और इनसे समझता हूँ। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या है आपके हल्के की हकीकत? हल्के में हमारे गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, समझे ना, पानी भर रहा है, बहुत दिक्कत है, लेकिन काम कुछ हुआ है और बहुत काम होना बाकी है। चलिए, नाराज़गी है लेकिन वोट बीजेपी के लिए है। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं, किस तरह की स्थिति है, कुछ काम होते हुए नजर आए आपको? स्थिति बहुत ख़राब है, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ होता है और हर बंदे को बहुत परेशानी होती है। सड़कें बिल्कुल बनी नहीं हुई है, जहाँ भी जाओ हमारा वाहन वहीं फंस जाता है, तो बहुत परेशानी। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाए और सड़कें अच्छी सी बनाई जाए। राजनीतिक माहौल की अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह का राजनीतिक माहौल दिख रहे हैं, क्या होने वाला है 5 तारीख को? देखिए, ये चुनावी महाकुंभ इसको बोला जाता है। कुंभ इसलिए बोला जाता है कि जनता को जो मौलिक अधिकार है वो इस टाइम उसको अपना दिखाना चाहिए। और जहाँ तक देखा जाए तो बीजेपी सरकार को 10 साल दिए गए और उस 10 सालों में जो जनता को अपेक्षित परिणाम है वो बिल्कुल नहीं मिले। चाहे आप कूड़े के प्रति देख लो, चाहे आप जल भराव की ओर देख लो, चाहे आप, मैं कहता हूँ कि
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये कह देते हैं कि ये पार्टी का चुनाव है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये पार्टी का चुनाव, जो व्यक्तिगत चुनाव को, इसको हम ज़्यादा जोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ही पार्टी का प्रतिबिंब होता है। बड़खल विधानसभा के हलके की हकीकत है। तमाम लोगों से हमने बात की। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश नज़र आते हैं, कुछ लोग कांग्रेस से खुश नज़र आते हैं, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टी की तरफ बात करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 5 तारीख यानी कि मतदान का दिन, ये मतदान का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आप जाएं और अपने पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव करें, आप पार्टी का चुनाव करें, वोट ज़रूर दें। वोट किसी को दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। हल्के की हकीकत का ये शो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम बड़खल विधानसभा के किसी और जगह पर जाएंगे, वहाँ के लोगों की बात सुनेंगे और तब आप अंदाज़ा लगाइएगा, तब आप समझिएगा कि बड़खल विधानसभा के हल्के की हकीकत है क्या। शो अभी जारी है, कहीं जाइएगा मत। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत आज हम बड़खल विधानसभा में हैं और तमाम तरह के तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, तमाम वर्गों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक मोबाइल शॉप पर हम हैं, यहाँ कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं। इनसे एक बार बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके हल्के की हकीकत क्या है। साहब, आपके हल्के की हकीकत? हमारा हल्का, हमारा जो विधानसभा लगता है बड़खल विधानसभा लगता है, और यहाँ पर अभी तक माहौल जो है बहुत गर्म है। और गर्म जो मीन्स मतलब यही है कि 2 पार्टियों का ही टकराव रहता है बीच में, कभी भी हो इलेक्शन में, कांग्रेस और बीजेपी। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अगर कांग्रेस के कोई आप अगर मुझे काम गिना पाएँ या भारतीय जनता पार्टी के आप काम गिना पाएँ, या किस तरह का माहौल 5 तारीख को रहेगा जब आप जाएंगे वोट देने के लिए? ये तो जी अभी काम तो देखो जी, जो हुआ है हम ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा। काम होता भी है, बहुत कुछ होती है, कई चीज़ें हैं, चेंज हो गई है मार्केट में। देखो अब कई चीज़ें हैं, सड़कें भी कहीं बनी हैं, कहीं नहीं बनी, वो अलग चीज़ है। काम जैसे है कि होले होले होता ही रहता है। और कांग्रेस के टाइम में भी हुआ भी है और नहीं भी हुआ। ये नहीं कह सकते कि किसी की सरकार में हुआ है या किसकी सरकार में नहीं हुआ। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। जनाब, आप बताइए, युवा हैं आप, तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं और किसके पक्ष में हवा इस बार? नहीं, पक्ष ऐसा पक्ष कोई वो नहीं होता कि ये है कि हाँ, हम जो मेरा मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मेरा एज सर्कल है, हम सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहते हैं कि हाँ नॉर्मल रोड हो, सब चीज़ बढ़िया हो। तो ऊपर लोगों किसी का भी हो, डजेंट मैटर, बस सपोर्टिव हो, जो भी है सपोर्ट करे। हम बस इतना चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए जो भी आता बस बोल के चला जाता। जब मतलब इलेक्शन के टाइम आते हैं, सबका एक ही काम होता है, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। और जब कहानी आती है, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद दूर दूर तक इनका पता ही नहीं है कहाँ है। तो ये हल्के की बात में अभी जहाँ पर हम हैं 5 नंबर मार्केट है ये, और इसमें यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, कोई कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन एक बात तय है, इन तमाम लोगों को जाना है, वोट करेंगे ये लोग और उसके बाद डिसाइड होगा कि किसकी सरकार बनती हुई नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इनको ध्यान रखनी है, सबको ध्यान रखनी है और आप लोगों को भी ध्यान रखनी है कि आप ध्यान रखिएगा कि वोट करने ज़रूर जाइएगा। अभी ये सफ़र जारी है, इसीलिए रुके रहिएगा, थोड़ा सा ब्रेक, इसके बाद अगले सफ़र की तरफ चलते हैं और बड़खल विधानसभा से एक और कुछ वर्गों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हल्के की हकीकत क्या है। तो हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत इस समय हम बड़खल विधानसभा में हैं। तमाम वर्गों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हल्के की हकीकत क्या है यहाँ का राजनीतिक माहौल, कौन से काम हुए हैं, कौन से काम नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं लोग। इसे जानने के लिए हम बड़खल विधानसभा में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। हम एक कपड़े की दुकान पर हैं और यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए नज़र आए हमें, तो इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? हल्के की हकीकत आपकी क्या? पर राजनीति थोड़ी सी धीरे धीरे गर्मा तो रही है, बट लोगों की शिकायतें बहुत हैं जी। मेन अगर फरीदाबाद में लेके चलो, कारोबार तो है ही डिस्टर्ब लोगों की, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग परेशान हैं। एक फरीदाबाद की गरिमा होती थी कि इस ज़माने में एक इंडस्ट्री लेने के नाते बद से बद करके रख दिया है। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कम से कम, ताकि ये चीज़ें सुचारू रहेंगी। एक आदमी की सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में रुचि भी क्रिएट होगी। आप बताएं साहब, क्या है माहौल, क्या है हल्के की हकीकत? बीजेपी ही नज़र आती है, क्योंकि जैसे कि हमारे राहुल जी ने बताया, उसका सिर्फ एक मेन रीज़न यही है, मोदी जी। बाकी अगर विधायिका जी की बात करें या पार्षद, कोई भी छोटा मोहल्ले का पार्षद भी बात करें, तो काम तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। व्यापारी वर्ग की तरफ से तो बिल्कुल व्यापारी मर चुका है और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर व्यापारी होता है, और गवर्नमेंट ने इसी व्यापारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बताइए साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से बीजेपी वाले तो बीजेपी वाले रहेंगे। क्या वजह है इसके पीछे?
ओनली मोदी, और कोई वजह नहीं। पहले तो हम ये सोचते थे कि भाई जो अभी कैंडिडेट है अगर वो चेंज होगा तो उनको वोट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बीजेपी इधर जो भी खड़ा होगा हमारा वोट उसी को ही जाएगा। मतलब उसमें कहीं कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काम किया नहीं किया, सिर्फ मोदी के वजह से वोट जाएगा बीजेपी वालों को बस। बड़खल विधानसभा के लोग हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इलाके में विकास की कमी रही है। हालांकि मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मिले जुले बात नज़र आती है। तमाम लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि विकास नहीं हुआ है, कुछ लोग और कमियां गिनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अंत में जब बात करते हैं तो नज़र आता है बड़खल विधानसभा से कि अंत में जो वोट जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार, बड़खल विधानसभा।